हो गया सावन। सावन का सोमवार देश के सभी मंदिरों में सावन का तीसरा सोमवार उमड़ते शिव भक्तों का सैलाब। हर हर महादेव की जय जयकार से गूंजे मंदिर। देश भर में शिव का अभिषेक। शास्त्र के अनुसार शिव पूजा के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम होता है, इसलिए सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का कुछ अलग अंदाज होता है। हमारे सामने मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे हम जानते हैं कि सावन के पवित्र माह में पूजा करने से क्या फायदा होता है। सावन का महीना भगवान शिव जी का महीना पूजा करने से भगवान सावन के माह में पूजा करने से क्या विशेष महत्व होता है सावन के माह का? ये भगवान शिव का पवित्र महीना माना गया है और ये समय भगवान शिव ने शिव पुराण में ऐसा लिखा है कि सावन के महीना के अंदर में जो भी हमारा पूजा करेगा पंचामृत से बिलपत्र लेकर के फूल लेकर के उनकी मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। तो सावन के महीने में लोग कैसे पूजा करते हैं? सावन के महीना में पंचामृत ले आना चाहिए, फूल फल लेना चाहिए, बिलपत्र लेना चाहिए, हो सके तो गंगाजल लेकर के भगवान का शिव जी का पंचामृत से गंगाजल से पूजा करना चाहिए, सबके नैवेद्य रखना चाहिए। तो पंडित जी बताइए कि सावन में के माह में जो लोग पूजा करते हैं लोगों को किस तरह से फल प्राप्त होता है, कैसा फलदायी होता है? क्योंकि जो मनुष्य जिस इच्छा की जो इच्छा लेकर के आते हैं उसकी उस इच्छा की पूर्ण होती है। पंडित जी ने बताया कि सावन माह में पूजा करने से विशेष फलदायी होता है, इसलिए यह माह शिव का माह कहा जाता है। आइए चलकर जानते हैं कुछ महिलाओं से श्रावण महीनों की बातें। कि कैसे मनाया जाता है उसके बाद की बात है। पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि भारत में श्रावण मास का बहुत महत्व है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसान इंतज़ार करते रहते हैं इस महीने का। प्राचीन काल में भी आप देखिए कि श्रावण का महत्व था कि व्यापारी जब बाहर जाते थे तो वो सब लौटकर अपने घरों में आ जाते थे वर्षा ऋतु अपने परिवार के साथ मनाने के लिए। तो वर्षा ऋतु का बहुत महत्व है। देखिए इस समय जब बारिश हो जाती है उसके बाद धान बोया जाता है, पूरी पृथ्वी हरी भरी इतनी सुंदर शस्य श्यामला लगती है और उसको देखकर सब आनंदित होते हैं, एक खुशी का माहौल बनता है। और आप देखिएगा कि सारे त्यौहार हमारे जो भारत में मनाए जाते हैं वो सब अब शुरू होते हैं। अभी रक्षाबंधन है, इसके बाद शरद पूर्णिमा है, नवरात्रि है, फिर दीपावली है। सारे त्योहारों की शुरुआत जो है वो श्रावण से होती है और अच्छा सुहावना मौसम होता है। लोग घूमने के लिए जाते हैं, न बारिश न तपन है, बारिश का आनंद है, ना वो सर्दी की ठिठुरन है और ना गर्मी की तपन है। तो एक अच्छा मौसम, फूल खिले हुए, पेड़ पौधे लहलाते हुए, आकाश साफ सुथरा सुंदर लगता है। तो ये श्रावण का बहुत महत्व है। इसी में तीज मनाई जाती है, लड़कियों का त्यौहार होता है वो, जिसमें कजरी गाते हैं, भगवान शिव की लड़कियां पूजा करती हैं, सोमवार का व्रत करती हैं, शिव जी की पूजा का भी बहुत महत्व है। इस तरह से मतलब त्योहारों से भरा हुआ देश भारत है। भारत एक उत्सव प्रधान देश है। तो ये हम कह सकते हैं कि उत्सवों की शुरुआत श्रावण मास से होती है, इसलिए श्रावण मास का भारतवर्ष में बहुत सावन महीने में हम सभी शिव जी की पूजा करते हैं अच्छे पति के लिए। सारी जितनी भी बहनें हैं वो सब चूड़ियाँ पहनती हैं, नए नए लहंगा चुन्नी पहनते हैं, झूला झूलती हैं और अपने सुख और सौभाग्य की कामना करती हैं। और जिस तरह से हम आज इकट्ठा हुए हैं वैसे सब इकट्ठा होकर खूब धमाल मस्ती करते हैं। पहली बारिश में हम सब इकट्ठा होकर भीगते हैं जाके टेरेस पे, पहले तो खूब मस्ती करते हैं। मैं गुजराती हूँ, इसलिए हमारे में श्रावण महीने का बहुत महत्व है। श्रावण महीने को राजा माना जाता है। उसमें सब त्योहार आते हैं, शुरू होते हैं और दूसरा बारिश के दिन होते हैं तो तभी हेल्थ कॉन्शियस भी लोग होते हैं। तो इस महीने में लोग उपवास भी करते हैं कि अपना आरोग्य संभाल के रखें। और हमारे में बच्चों के लिए सिली सप्तमी मिलते शीतला सातम, उस दिन ठंडा खाते हैं और बच्चे की हम लोग कामना करते हैं कि अपने बच्चे अच्छे रहें। शिवाची पूजा करतात दर सोमवारी आणि मंगळागौरीची पूजा दर मंगळवारी करतात। आणखीन माहेरवाशिणी ज्या आहेत तर त्या घरी येतात माहेरी आणि त्या संपूर्ण सगळे खेळ खेळतात आणि खूप धमाल मस्ती होते आणि पूर्ण
झोपाळे खेळायचे, खेळ खेळायचे, फुगड्या खेळायच्या, असं सगळं प्रफुल्लित वातावरण। बस अपने घर की सुख समृद्धि और शंकर भगवान को दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बस यही आराधना करते हैं कि हमारा घर। श्रावण महीना पूरा एंजॉय करने के लिए ही है। गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है और नारियल पूर्णिमा पे ख़त्म होता है। उसमें सबसे अच्छी चीज़ होती है बीच में सिंधारे आते हैं। सिंधारे में हम लड़कियों को हमारे घर बुलाते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और उनको गहने कपड़े पैसे देते हैं। वैसे ही जो लड़कियां हैं, मतलब जैसे मेरे एक लड़की है, मैं उसको बुलाती हूँ और मैं मेरी मम्मी के घर जाती हूँ। तो सावन महीना पूरा धमाल होता है, झूला झूलते हैं, सारी फ्रेंड्स मिलती है, मस्ती करते हैं। सबसे अच्छी बात मेहंदी लगती है। उत्तर प्रदेश में तो बहुत कांवड़ लेके जाते हैं सावन महीने में, बहुत धूम लगती है पूरे सावन महीने में। बेलपत्र, दूध, पंचामृत, गंगा अपना क्या बोलते हैं, गंगा स्नान करते हैं सावन में पूरा। और पंचामृत से बेलपत्र, भांग, धतूरा सब शिव जी को चढ़ाते हैं पूरे सावन में। हम लोग शिव जी को बहुत मानते हैं। सावन पे कितने सारे गीत हैं, असंख्य गीत हैं। उसमें से एक गीत तो ये बताता है, ये गीत से आपको आनंद आया है कि सावन में किस तरह से झूम के गाते हैं लोग गीत। उसकी एक झलक। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। क्या है सावन का महीने की खास बातें? देवताओं पर आए जब संकट, समुद्र मंथन से निकले विष, भोले ने गले में लिया विष, कहलाए नीलकंठ। इंद्र ने खुश होकर किया बारिश। तभी से शुरू हो गया सावन का त्योहार। जब पृथ्वी हरी भरी दिखाई देती है तो भोले को याद आती है वो दिन जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र से निकला था विष। देवताओं में मच गया हाहाकार। शिव के मुख से सुन के वचन ये तुम सबका होगा मंथन, सुर असुरों द्वारा विदुनावश आरंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। सबसे पहले कालकूट विष धूम्र रूप में निकला, जिसके फैलते ही सुर असुरों संग मानव मन विचला। क्षण भर में ही तीन लोक में मच गया हाहाकार। शिव शंकर तब हुए परस्तुत सुन के करुण पुकार। देवी सती, ये विष इस सृष्टि का नाश कर देगा। उसे इस सर्वनाश से बचाने के लिए हमें इस विष का पान करना पड़ेगा। फिर शिव के संकेत से नभ में कुंभ हुआ एक उत्पन्न, उसमें समाया तरल रूप में विष हो के परिवर्तन। विष पी के उस कंठ में रोका धीरे से मुस्काए, विष पी के उस कंठ में रोका धीरे से मुस्काए। परेशान देवताओं ने निंद्र को लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन उनके पास भी समस्या का कोई समाधान नहीं था। सभी देवताओं भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे, लेकिन उनके पास भी कोई उपाय नहीं था। बाद में सभी देवता शिव के पास पहुंचे। वहां देवताओं ने शिव से अनुरोध किया, इस समस्या का कोई समाधान निकालो। देवताओं को परेशान देखकर भोले ने विष को गले में उतार लिया। तभी से शुरू हुआ सावन।